Hello students, now we are going to start our new chapter in a fourth class SST और चैप्टर का नेम है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिसकी मैं बात करूँ एयर है, वाटर है, सॉइल है, प्लांट्स, ये हमारे क्या है नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में काम आते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एक ह्यूमन रिसोर्सेज भी यानी कि जैसे कहते हैं जनसंख्या ज़्यादा है हमारे यहाँ पर, तो वो भी हमारे जो लोग हैं पीपल्स हैं वो भी हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में सहयोग करते हैं। जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत है उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज की भी काफी आवश्यकता पड़ती है कंट्री के आगे इन ग्रोथ करने के लिए। उसी के से रिलेटेड हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया का। देखिए इंडिया हैज एन सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया के अंदर जो है सब दूसरे नंबर पे आता है पॉपुलेशन के मामले में। यहाँ पर क्या है लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली बात है अगर ज्यादा लोग हैं तो हमारे पास ज्यादा जो है वर्क फोर्स है, मतलब काफी ह्यूमंस हैं, तो हमारा काम का जो प्रोडक्शन होगा, जो जैसे मान लो अगर हमारे पास 10 लोग हैं तो 10 लोग मिलकर एक घर तैयार कर रहे हैं या 2 घर बना देंगे, 3 बना देंगे, 3 महीने में या 4 महीने में। सपोज यहाँ पर अगर मेरे पास 40 लोग हैं तो वो 3 दिन कितने बना देंगे, ऑब्वियसली बात है और कम से कम टाइम में बना देंगे। उसी तरीके से ये हमारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारे पास ह्यूज वर्क फोर्स है ह्यूमंस का, ठीक है। उसी से रिलेटेड हम और जानकारी लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्सेज, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं। इन दी पास्ट आपने देखा होगा ह्यूमंस जो है ना इनेबल टू मेक एन इफेक्टिव यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि अगर मैं बताऊं अगर इसका मतलब, देखो पहले के समय में अब हमारे सामने आग है, ठीक है, हमारे सामने सिल्क का पौधा पेड़ भी थे, सब कुछ था हमारे पास, रिसोर्सेज थे, कोल थे, पेट्रोलियम थे, लेकिन जो पुराने लोग थे उनको ना इसका इस्तेमाल करना नहीं आता था, उनके नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए वो उसको जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उसको और अच्छे तरीके से यूज में नहीं ला पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं थी, स्किल्स नहीं थी, हुनर नहीं था, ठीक है, टेक्नोलॉजीज की कमी थी, यानी कि मशीनें वगैरह नहीं थी, तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं था। चाहे अब देखिए अब इससे क्या पता चला कि ह्यूमंस अगर है हमारे पास और हमारे पास नॉलेज नहीं है तो भी वो यूजलेस ही है, ठीक है। तो दे लर्न हाउ टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचर इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट। तो इंसानों ने यहाँ पे क्या सीखा? इंसानों ने सीखा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, उनको कैसे हम यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, ठीक है। उसके बारे में लोगों ने पढ़ाइयाँ की, लर्न किया, रॉ मटेरियल को कैसे नेचुरल रिसोर्सेज से जो हमें मिलते हैं उनको कैसे हम यूज में लाएं। जैसे देखिए रॉ मटेरियल की वजह बात करूं, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये पहाड़ को जब माइनिंग करते हैं उस वक्त हमें मिलती है। तो ये छोटे छोटे कण मिलते हैं, मतलब अगर कहूँ तो मतलब जैसे हमारी बालू या रेत होती है ना, उसी टाइप का सिर्फ हमें इस तरीके से कण मिलते हैं। लेकिन क्या होता है अब वो काफी समय से वहां पे डिपॉजिट थे, लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आते थे। जब उनके पास नॉलेज आई, रिसोर्सेज आए, स्किल्स बढ़ी, तो उन्होंने उन छोटे छोटे कणों को इकट्ठा किया, मेल्ट किया और हमारे क्या बनाए, टूल्स बनाए, यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह बनाए, ठीक है। अब देखिए ये आप इमेजेस देख रहे हो, इसमें एक वुमेन है, वो क्या कर रही है, ये जो सिल्क के आपके रेशे हैं, धागे हैं, जो कि इसको कलेक्ट करके और उनको बुन कर वो क्या कर रही है, एक क्लोथ को डिजाइन कर रही है। सपोज एक पौधा यहाँ पर सिल्क का था, हमें नहीं पता है इसका कैसे इस्तेमाल करें, तो यूजलेस था। अब उन्होंने क्या किया, पहले मशीन के इस्तेमाल से उन्होंने उसे कन्वर्ट किया इस तरीके से धागों में, तो फिर उससे वो क्या कर रही है, पीस ऑफ क्लॉथ को डिजाइन कर रही है। तो यहाँ पर जो वुमेन है ना, जो लेडीज है, वो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे मैनी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में, डेली यूजेस में हमारे आते हैं। डिफरेंट पीपल हु आर डिफरेंट सेट ऑफ स्किल। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को पढ़ाना आता है, सबको ही पढ़ाना आता होगा, या किसी को गाड़ी चलाना आती है तो सबको ही गाड़ी चलाना आती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, स्किल्स होते हैं, जैसे किसी को कुछ हुनर है, किसी का कोई हुनर है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज ने अपने अपने जो स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने जो हमें आता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी जॉब सेलेक्ट करी, अपना काम सेलेक्ट किया। और हर एक जो काम आप देखते हो वो अपने अपने अहमियत रखता है। ऐसा नहीं कि देखिए हमारी जो कॉबलर है और जो हमारा टेलर है, आप ये नहीं कह सकते कि इनका कोई छोटा काम है। मैं समझता हूँ कि मतलब थोड़ा पे स्केल इनका कम है, लेकिन अगर वो लोग भी नहीं होंगे तो आई होप आपके साथ शूज वगैरह को कौन सही करेगा, या फिर कपड़े वगैरह कौन डिजाइन करेगा, कौन स्टिच करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक का इम्पोर्टेंस है, सब अपने बेटरमेंट कंट्री के ग्रोथ में हेल्प, मतलब कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। हाउएवर हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन, देखिए
लार्ज पॉपुलेशन का मतलब अगर मैं कहूँ इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है। सपोज आपके पास पॉपुलेशन तो सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर मैं कहूँ उसके पास एजुकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो उस पॉपुलेशन का हम क्या करेंगे, वो यूजलेस है हमारे लिए। इसी तरीके से तो इससे ये हमारा मतलब एक कंक्लूजन निकलता है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो वो आपकी एजुकेशन यानी कि लिटरेट भी होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमारे इंडिया है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, यहाँ पर पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है लेकिन इलिटरेट पीपल है, मतलब थोड़े पढ़े लिखे नहीं है, तो इनको इसलिए उनको एक प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाती और रहने के लिए जो खाना पीना जो जरूरत की जो चीजें हैं उसको भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मेजोरिटी ऑफ द पुअर पीपल्स आप देखेंगे नॉट इवन फ्रॉम द बेसिक फैसिलिटी जैसे फूड क्लोथिंग शेल्टर उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहे। अब देखिए सेम टाइम कंट्री सच एज जैसे रशिया की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत ही कम ह्यूमन रिसोर्सेज है, बहुत ही शॉर्टेज है, देयर पॉपुलेशन इज लो कंपेयर्ड टू द नेचुरल रिसोर्सेज। अब उनके पास रिसोर्सेज तो काफी सारे हैं लेकिन उनके पास जो है ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसी तरीके से हर चीज अपना महत्व रखती है। पॉपुलेशन है तो स्किल्स भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए। ऐसा नहीं कि चार लोग हैं सब वो पढ़े लिखे हों कर लो सारा काम, वो इस तरीके से भी करें। तो एक फैक्ट यहाँ पर दे रखा है अगले पैराग्राफ में, अगर मैं पढ़ूं कि जो पॉपुलेशन है ऑफ अ लार्जेस्ट कंट्री जिसकी मैं बात करूं, लार्जेस्ट कंट्री है रशिया इज अ लेसर देन द पॉपुलर ऑफ द उत्तर प्रदेश। यानी कि रशिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो हमारे यूपी यानी कि पर्टिकुलर वर्ड स्टेट से भी कम है। और उत्तर प्रदेश अगर हम इंडिया की बात करें इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन द इंडिया। और यहाँ सिक्किम जो हमारा एक अनदर स्टेट है उसमें आपकी बिल्कुल लीस्ट पॉपुलेशन आपको मिलेगी, सबसे कम आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो एक टेबल दी हुई है, हाफ इस पेज पर है, हाफ आपकी नेक्स्ट पेज पर इस तरीके से दिखेगी। ये आपके कुछ स्टेट है जहाँ पर आपके पॉपुलेशन का काउंट लिखा हुआ है, फॉलोड बाई अ फर्स्ट नंबर है आपका आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट महाराष्ट्र है, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश। ये आपके सीक्वेंस वाइज अरेंज्ड है यहाँ पर। ठीक है, पॉपुलेशन जो है इंडिया की। ठीक है, और ये आपका जो है अगर मैं इमेज को यहाँ पर अभी हटाऊं, ये 2011 का ये कंक्लूजन है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। So the productive of a country human resources can be increased through the education and skill development। यानी कि हम कंट्री के अंदर जो प्रोडक्टिविटी हो रही है, यानी कि जो हमारा उत्पादक हो रहा है हमारे कंट्री का, अलग अलग रिसोर्सेज का, अलग अलग कंपनीज की जो चीजें बन रही हैं, जैसे किसी में कुछ बन रहा है किसी में कुछ बन रहा है, तो हम उसकी ग्रोथ है ना वो बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ा सकते हैं, जब हम लोगों को एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट उनको सिखाएं अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को। तो इस चीज का जो ध्यान रखती है द एफर्ट एंड अ प्रोसेस। ठीक है, ये जो मेहनत कर रहे हैं और इसके जो आने वाले जो लोग और इसमें स्किल्स से जुड़ेंगे, तो उसका जो ध्यान रखता है वो है हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करो हैज इंट्रोड्यूस अ वेरियस स्कीम। उन्होंने भी कई तरीके की स्कीम निकाली हैं जो कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ कंट्री में डेवलपिंग में काम आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो है, जो कि हाईएस्ट गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज की। ठीक है, वन ऑफ द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्सेज, इंट्रोडक्शन ऑफ अ राइट ऑफ अ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये इन्होंने एक स्कीम उन्होंने दिया था, एक एक्ट था जिसके अंदर जो राइट था चिल्ड्रनों को वो मतलब फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक्ट, और जो कंपल्सरी था 2009 में। इसके इसके अंडर ये था कि आपको जो चिल्ड्रंस हैं उनकी जो एज है 6 से 14 वर्ष की, उनको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, और फ्री में और कंपल्सरी हुई तरीके से। तो इससे क्या होगा कि आपके जो बच्चे जो हैं वो वहाँ पर एजुकेशन भी मिलेगी, स्किल्स भी डेवलप्ड होंगे, और वो अपने अकॉर्डिंग अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग अपनी जॉब को वो ढूंढ सकते हैं और उसमें जॉब कर सकते हैं अपनी लिवलीहुड के लिए। आई होप यहाँ पर चैप्टर आपको समझ में आया होगा। चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।